अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी उर्दू की ऑनलाइन टीचर हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 5 खोलें। इस पेज पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोतियात। सोतियात का मतलब कि जब हम हरूफ को मिलाकर नए लफ्ज़ बनाते हैं तो वह किसी आवाज़ देते हैं। सोतिया का मतलब है कि आवाज़ें, जब हम हरूफ को तोड़ जोड़ में करते हैं, उनके अरकान मिलाते हैं, उन हरूफ को मिलाकर नए लफ्ज़ बनाते हैं तो वह कैसी आवाज़ देते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में या पिछले पेज नंबर 4 पर हमने देखा था कि अल्फाज साजी, तो उसके अंदर हमने हर हर्फ का ख़ानदान देखा था। अल्फाज साजी का भी ये है कि मुख्तलिफ हरूफ को मिलाकर नए लफ्ज़ बनाए थे, अरकान मिलाना, फिर इनके तोड़ जोड़ करना। तो आज का जो हमारा उन्वान है उसके अंदर भी हम इसी तरह अरकान मिलाएंगे, मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर, हरूफ को जोड़कर नए लफ्ज़ बनाएंगे। तो आप अपनी बुक पर देखें, सबसे पहला जो सवाल है वो लिखा हुआ है अल्फाज बनाइए। तो उन्होंने हमें अल्फाज दिए हुए हैं जाग, काट, सोच, छोड़, खोल। तो उन्होंने कहा आगे जो बॉक्स बना है उसको पूरे को देखें ज़रा। तो सबसे पहले लिखा उन्होंने अलिफ, वाओ, फिर छोटी ये और फिर बड़ी ये। पहला लफ्ज़ उन्होंने हमें मिसाल के तौर पर हल करके दिया हुआ है, जैसे कि जीम अलिफ जा और गाफ, ये बन जाता है जाग। ये एक सिंपल वर्ड है, एक सिंपल लफ्ज़ है। तो जब हम इसके एंड वाले हर्फ के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो इसकी आवाज़ भी चेंज हो जाएगी और ये लफ्ज़ भी बदल जाएगा। जैसे जीम अलिफ जा, गाम अलिफ गाफ अलिफ गा, तो ये बन जाता है जा गा। अब वाव के हर्फ में देखें कि जब हम वाव मिलाएंगे तो वो कैसी आवाज़ देगा। जीम अलिफ जा, गाफ वाव गो, तो ये वर्ड बन जाता है जा गो। फिर छोटी ये को मिलाएंगे, जीम अलिफ जा, गाफ छोटी ये गी, तो ये बन जाता है वर्ड जागी। अब इसमें हम ऐड करते हैं हम बड़ी ये, जीम अलिफ जा, गाफ बड़ी ये गे, तो ये वर्ड बन जाता है जा गे। तो इस तरह अगला हम लफ्ज़ करते हैं काट। काफ अलिफ का, टे अलिफ टा, का टा। वाव के साथ काफ अलिफ का, टे वाव टो, का टो। छोटी ए के साथ काफ अलिफ का, टे छोटी ए टी, का टी। फिर है बड़ी ए, काफ अलिफ का, टे बड़ी ए, काटे। पहला लफ्ज़ हम उसी तरह ही लगाएंगे साथ, बस जो आखिर वाला लफ्ज़ है, आखिर पे जो वर्ड उन्होंने दिया हुआ है, जैसे टे है, सोच का चे है, छोड़ का डे है, खोल का लाम है, तो उसके साथ हम ये अलिफ, वाव, छोटी ये और ये बड़ी ये लगाएंगे। तो अब हमारा तीसरा जो लफ्ज़ है वो दिया हुआ है सोच। तो सीनवा सो वैसे ही आएगा, चे के साथ हम अलिफ मिलाएंगे तो बन जाता है सोचा। फिर है सीनवा सो, चेवाव चो, सोचो। अगला लफ्ज़ सीनवा सो, चे छोटी ए, सोची। सीनवा सो, चे बड़ी ए, सोचे। अगला हम देखते हैं चे, दो चश्मी है, वाव, छो ड़े छोड़ है, फिर उसको हम इसके साथ ड़े के साथ अलिफ मिलाएंगे तो बन जाएगा छोड़ा। वाव के साथ छोड़ो, छोटी ए के साथ छोड़ी, बड़ी ए के साथ छोड़े। लास्ट वर्ड जिस बॉक्स में है वो है खोल। तो जब हम लाम के साथ अलिफ मिलाएंगे तो बन जाएगा खोला। वाव मिलाएंगे तो खोलो, छोटी ये मिलाएंगे तो खोली और बड़ी ये मिलाएंगे तो खोल ले। तो ये हमारे बन गए हैं अल्फाज कि पहला पहला जो लफ्ज़ है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो लास्ट वाला हर्फ उन्होंने दिया है उसके साथ हमने अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये मिला के नए लफ्ज़ बनाने थे, तो जो हमने ये वाले बनाए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपने सवाल नंबर 2 पे आएँ। तो सवाल नंबर 2 है
दो चश्मी है के अल्फाज पर दायरे बनाइए और इन अल्फाज को अपनी कापी में खुश खत लिखिए। तो हम ये सवाल हल करते हैं, साथ साथ उन्होंने नीचे वर्ड्स दिए हैं और आपको लगता है कि जिन अल्फाज में जो दो चश्मी है इस्तेमाल हुआ है आपने उसके ऊपर दायरा बनाना है अपनी पेंसिल से। तो आज सबसे पहले देखते हैं वर्ड जो उन्होंने दिया है वो है आज, अलिफ मद्दा जीम आज। तो इसमें दो चश्मी है का इस्तेमाल नहीं है। दूसरा वर्ड है काली। तीसरा वर्ड है खाना। खाना में क्या आपको लगता है कि ये इसमें इस्तेमाल है दो चश्मी है का, तो आपने इसका दायरा लगाना है। नेक्स्ट वर्ड है बोलो, अहमद, लिखो, घोड़ा, पढ़ा, चाबी, हाथी, पेंसिल, मज़ा, स्कूल, धोबी, खीरा, खेल, किताब और लास्ट जो वर्ड है फल। तो स्टूडेंट्स आपने इन अल्फाज को गौर से देखना है और इसमें आपने देखना है कि वो अल्फाज जिनमें दो चश्मी है का इस्तेमाल हुआ है उनको आपने दायरा लगाना है। अब सवाल नंबर 3 पर आइए। हमारा सवाल नंबर 3 है जुमले दुरुस्त कीजिए। उन्होंने आपके लिए 3 जुमले हैं इस किताब में, जैसे इस पेज पे 1 2 3, तो वो उन्होंने तरतीब से नहीं लिखे, तो आपने उनको दुरुस्त करके तरतीब के साथ उनके आगे लिखना है। तो पहला जुमला देखते हैं, मज़ा आया बहुत आज। तो इसका सही फिक्रा जो जुमला होगा वो क्या है कि आज बहुत मज़ा आया। नंबर 2, नानी घर के था गया मैं। तो ये भी जुमला गलत है, तो इसको हम तरतीब के साथ लिखते हैं, मैं नानी के घर गया था। नंबर 3 है कल स्कूल छुट्टी की। तो ये भी जुमला गलत है, इसको तरतीब के साथ इसके आगे जो लाइन है वहाँ पे लिखेंगे कल स्कूल की छुट्टी है। तो आपने इस तरह इन जुमलों को दुरुस्त करके इन लाइंस में लिखना है। तो अगले सवाल पे देखें ज़रा, अपनी कॉपी में अलिफ से ये तक दुरुस्त बनावट और तरतीब से लिखिए। मतलब कि आपने अपनी नोटबुक लेनी है, उसके अंदर आपने पूरी अलिफ बे उस दुरुस्त बनावट के साथ और तरतीब से लिखनी है, ताकि आपको पता चले कि कैसे लिखना है। आपको तो आती है, और उसकी बनावट भी आपने अपने जहन में रख के उसको अच्छे तरीके से और खुशखती से लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले अल्फाज बनाने सीखे। फिर हमने दो चश्मी है के जो अल्फाज थे उन अल्फाज को जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं उनमें ढूंढ कर उन पर दायरा लगाया। फिर उन्होंने जुमले दुरुस्त नहीं दिए थे, हमने उनको दुरुस्त करके उनके आगे लिखा। फिर उसके बाद अलिफ से ये तक अलिफ पे को आपने दुरुस्त बनावट से अपनी कॉपी पर लिखना है। तो इसमें आपका जो होमवर्क होगा वो है अल्फाज बनाइए। जो आपने अपनी असाइनमेंट में होमवर्क करना है उसमें ये कुछ अल्फाज होंगे, उसको आपने अलिफ वाव छोटी और बड़ी ये मिलाकर उनको लिखना है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो है जुमले दुरुस्त करने का, जो हमने इस बुक पर भी किए कि जुमले आपको दिए जाएंगे उसको आपने दुरुस्त तरीके से और तरतीब के साथ लिखने हैं। तो ये आपका घर का होमवर्क होगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।